अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर देंगे वो दो हैं। एक तो 2024 के इलेक्शन में इस दफ़ा जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, पिछली दफ़ा आरटीएस बैठ गया था, इस दफ़ा ईएमएस है, उसको मैनिपुलेट करने के बड़े मंसूबे का इंकशाफ हुआ है और वो बेनकाब हुआ है और किसी और ने नहीं किया, वो अंदर के भेदियों ने लंका ढाई है। वो जरा आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। इसके अलावा जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है और पीटीआई के बानी हैं, उनको जो सजाएं सुनाई गई हैं वो काफ़ी नहीं है। एक और उनके लिए जो बड़ी एक उनको सजा सुनाने की तैयारी है जिसमें ज़्यादा मवाद लाया जा रहा है, वो बड़ी दिलचस्प है और उसके लिए क्या कोई अंदर के लोगों की भी खिदमात हासिल की गई हैं, ये भी आपके सामने ज़रा कहानी लाएंगे, बड़ी दिलचस्प है। तो चलिए पहले इलेक्शन कमीशन से ही आगाज़ लेते हैं। आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने एक इस दफ़ा पिछली दफ़ा रिजल्ट ट्रांसमिशन का जब 2018 का इलेक्शन चुराया गया तो एक सिस्टम था आरटीएस के नाम से। वो एक सॉफ्टवेयर था जिसके ज़रिए जो आरओज और जिसे कहते हैं ना वो पोलिंग ऑफिसर्स, उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, उन्होंने जो रिजल्ट थे वो कंपाइल करके उस सिस्टम के ज़रिए अपलोड करने थे। एक ऐप थी जिसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन के सिस्टम में वो चले जाने थे, जो सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम था, और वहाँ पे फिर वो रिजल्ट कंपाइल होते रहने थे। लेकिन वो जब 2018 का इलेक्शन जब चोरी करने का रात को काम शुरू हुआ तो आरटीएस बैठ गया और वजह ये बताई गई कि वो आरटीएस पे ट्रैफिक का बोझ बहुत था, तो वो ऐप इतना बोझ ले नहीं सकी, तो वो बैठ गई। हालांकि वो तमाम की तमाम 2 नंबरी थी, वो फौज ने ही वो सिस्टम बंद किया था और फिर वो उसमें सारा रिजल्ट फिर वो कहा जी अब मैनुअल भेज रहे हैं, सुबह तक रिजल्ट जा रही नहीं जी, टाइम लग रहा है क्योंकि अब ऐप के जरिए नहीं आ रहे, मैनुअली भेजे जा रहे हैं जी, फलान हो गए होगा। और उसने तमाम रिजल्ट मैनेज करके जिस हद तक पीएमएलएन को रोका जा सकता था वो रोका गया। इस दफा एक नया सिस्टम है, उसी तरह का ऐप बेस्ड नादरा ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर बनाया है और उसका नाम रखा गया इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस। अब ईएमएस का भी काम यही है, उसमें भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो आरओज हैं, वो रिजल्ट साथ साथ फॉर्म अपलोड करते रहेंगे, फॉर्म 33 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें के तमाम उम्मीदवारों के वोट काउंट होगा उनके नाम के आगे और इसके अलावा टोटल वोट कितना पोल हुआ ये सब कुछ होगा, तो वो सारे उधर डिटेल्स होंगी। और इसके अलावा इसमें यह भी है कि जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर कह लें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कह लें, उनको जो जो टास्क असाइन किए जाएंगे वो भी हर आरओ साथ साथ उसके अंदर एक अपडेट करेगा एक फॉर्म के, ये हमने इनको टास्क दिए हैं और ये इस तरह से हम इंश्योर कर रहे हैं कि इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्री एंड फेयर हो रहा हो और कोई इस किस्म की चीज़ ना आ सके। तो अब आपको पता है ईएमएस के इस वक्त टेस्ट रन्स चल रहे हैं। तो अब जो ईएमएस ने टेस्ट रन्स किए, ईएमएस के जो इलेक्शन कमीशन ने आरओज के साथ मिलकर कि आप एक डमी एक्सरसाइज करें कि आपके पास रिजल्ट आ रहा है, आप रिजल्ट इसके अंदर अपलोड कर रहे हैं और हम देखें रिजल्ट कितना टाइमली आता है और क्या इस ऐप के ऊपर कोई ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से बोझ तो नहीं पड़ता वगैरह वगैरह। तो उसमें 2 जो आरओज थे, ठीक है, एक का नाम है अब्दुल कादिर मशहूरी साहब, ये कंबर शहदाद कोट से आरओ हैं, वैसे वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, लेकिन कौमी असम्बली के हल्का NA 197 के लिए ये आरओ हैं। इसी तरह रिटर्निंग ऑफिसर हैं। इसी तरह जो उस्मान खासखेली साहब हैं, ये बकरानी के असिस्टेंट कमिश्नर हैं और लाड़काना की PS-12 जो सिंध असम्बली की सीट है उसके लिए ये वहां पर आरओ हैं। इन दोनों ने इलेक्शन कमीशन को जब वो टेस्ट रन किया गया तो खतूत लिखे, ठीक है, जिसमें जो कंबर शहदाद कोट वाले जो अब्दुल कादिर मशहूरी साहब हैं,
उन्होंने कहा जी कि वो जो मैंने ऐप में मसले की निशानदेही की थी, उनको जब झाड़ छाड़ पड़ी होगी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि जी मैंने मुझे लेटर लिखा था ना, वो मसला रिजॉल्व हो गया, ऐप के अंदर कोई नहीं। ठीक है, लेकिन जो खासखेली साहब हैं, ठीक है, जो लड़काना के डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर हैं, ठीक है, डीआरओ, उन्होंने जो खत लिखा है वो बड़ा ही दिलचस्प था, उसका भी जवाब नहीं आया। जो मशहूरी साहब थे, उन्होंने जो लेटर लिखा था कंबर शादात कोर्ट वाले, उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम निशानदेही की, जिससे पता चलता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से पीछे से बैठ के ईएमएस को मैनेज करेगी। आपको पता ना, नादरा के चेयरमैन भी एक मुनीर अफसर साहब हैं, एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ठीक है, तो वो बड़ा बेहतर नादरा को मैनेज करेंगे इस इलेक्शन में। ठीक है, और नादरा का बनाया हुआ ये ईएमएस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो सा, ठीक है। तो वो जो कंबर शादात कोर्ट के जो डीआरओ जो आरओ साहब हैं, वो कहते हैं कि जी हमने इस ईएमएस में, इस टेस्ट रन में जो अपने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन का जो अमला है, उनकी जो ड्यूटियों का जो फॉर्म अपलोड किया था, वो हैरानकुन तौर पे अपलोड होने के बाद गायब हो गया। वो ईएमएस पे नजर ही नहीं आया, ईएमएस के अंदर से किसी ने गायब कर दिया। तो उन्होंने कहा कि या तो ये जो ईएमएस इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कमजोर है, इसमें कोई कमी बेशी है कि जिस बुनियाद पे फॉर्म जो अपलोड होता है वो गायब हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस बुनियाद पर फिर जो हम इलेक्शन रिजल्ट भी अपलोड करेंगे, वो भी फिर इसका मतलब है मसाइल आ सकते हैं। दूसरी जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मुझे ये खदशा है कि ये जो ईएमएस सिस्टम है, ये किसी और के भी हाथ में है, इलेक्शन कमीशन के अलावा, वहां से भी इससे खेला जा रहा है। ठीक है, और ये इस ऐप का फेलियर है कि ये इलेक्शन कमीशन के अलावा किसी और के भी कंट्रोल में है। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि कौन होगा जिसके उस दिन ये सिस्टम कंट्रोल में होगा, कि जहां पर उनको लगेगा कि ये जो रिजल्ट फॉर्म अपलोड हुआ है, ये तो मर्जी का रिजल्ट ही नहीं है, वो फॉर्म डिलीट करवा देंगे या वहां पर चेंज फॉर्म रिप्लेस करके अपलोड कर देंगे, क्योंकि ऐप का कंट्रोल तो उनके पास भी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक वो इलेक्शन के अमल के ऊपर एक सवालिया निशान है। ठीक है, अब देखते हैं कि उस दिन ईएमएस के जरिए किस तरह से इलेक्शन चुराया जाता है। अब दूसरा जो हमारे पास खबर है वो इमरान खान साहब से मुतल्लिका है। वैसे तो उनको पता है, मैराथन ट्रायल करके सुबह से लेकर रात तक एक हफ्ते के अंदर 3 केसेस में बड़ी सजाएं सुना दी गई। साइफर केस में 10 साल कैद की सजा, तोशा खाना में 14 साल कैद की सजा, और इद्दत में मुबैना तौर पर शादी करने पर 7 साल की सजा। ठीक है, लेकिन एक जो केस, एक अलकादिर ट्रस्ट वाला, वो अभी फौरी नहीं डिसाइड होगा, वो होगा इलेक्शंस के बाद। उसकी तारीख अब 10 फरवरी से उसका ट्रायल शुरू होना, यानी कि इलेक्शन हो चुके होंगे। इमरान खान साहब को जो सजाएं सुनाई जानी थी वो यकीनी बना दी गई हैं, ताकि इमरान खान साहब के वोटर को ये मैसेज चला जाए कि इमरान खान किसी सूरत वापस नहीं आ रहा, कोई ज़रूरत नहीं उस दिन वोट करने के लिए निकलने की। असल मैसेज ये है जो पीटीआई के वोटर को दिया गया, और कोई इसमें नहीं है। ठीक है, अदरवाइज सजाएं जिस अंदाज में सुनाई गई हैं, ये भी यकीनी बना दिया गया कि ये सजाएं हाई कोर्ट से काले दम हो जाएं, क्योंकि बहुत ही बोगस तरीके से चला हुआ ट्रायल है, जो कि आर्टिकल 10A के मेयार पर दूर दूर तक पूरा नहीं उतरता। आर्टिकल 10A कहता है शफाफ ट्रायल का हक मिले। ठीक है, तो अब आगे आ जाइए। तो एक और केस है, वो है इलेक्शन कमीशन का, जो उसने तौहीन अदालत का इमरान खान साहब पे कर रखा है, उसकी भी इलेक्शन के बाद ही सजा दी जाएगी इमरान खान साहब को। तीसरा एक केस है, वो है 9 मई के हमला केस। उसमें इमरान खान साहब मुख्तलिफ जगहों पर एफआईआर में नामजद हैं। जीएचक्यू पे हमले में भी, लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर भी हमले में भी, इनमें इमरान खान साहब को नामजद किया गया। उसकी तफ्तीश भी इमरान खान साहब से होती रही है। उसके
उसके बारे में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि वो उसकी स्ट्रेटजी बड़ी दिलचस्प है। उसकी स्ट्रेटजी ये है कि उसमें पहले 2 स्टेजेस में इमरान खान साहब को उसमें जिसे कहते हैं ना रगड़ा जाएगा। पहला जो स्टेप है वो अभी फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो है मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा है। लेकिन इतना कह दिया था कि आप ट्रायल कर लें, सजा लेकिन या फैसला तब सुनाएंगे जब हम आपको ये ट्रायल अलाउ कर देंगे। तो अब ट्रायल तो हो गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दरमियानी रास्ता देने के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। उसमें अब यह हुआ है कि वो ट्रायल कंप्लीट हो गया। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि इमरान खान साहब को भी ट्राई करना चाहती है, लेकिन वो वेट कर रही है कि पहले उधर से वो खत्म हो स्टे। वो स्टे खत्म होगा सुप्रीम कोर्ट से तो हम फौरी तौर पे जो हमने ट्रायल कंप्लीट कर लिए हैं, फैसले महफूज किए हुए हैं पीटीआई के 100 से ज्यादा कारकुनों के, वो हम फौरी तौर पे अनाउंस कर देंगे। उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बाज लोगों को वादा माफ गवाह बना लिया हुआ, जो मिलिट्री कोर्ट्स में जिनको सजाएं तो दी जाएंगी, लेकिन मुख्तसर सजाएं होंगी, लेकिन वो ये गवाही देंगे अपने इतराफी बयानात में कि ये मंसूबा साजी के जो दिमाग था जिसका पीछे, जो इस मंसूबा साजी का मेन खिलाड़ी था, वो इमरान खान साहब थे। और हम सब ने ये तमाम कार्रवाइयां फौजी तनसीबात पर हमलों की इमरान खान साहब की डायरेक्शन पर की हैं। दूसरा, जो पीटीआई के बाज मुनहरिफ अरकान हैं जब और जमातों में जा चुके हैं, वो भी वादा माफ गवाही की कमिटमेंट दे चुके हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो वादा माफ गवाही देंगे कि हम उस वक्त मीटिंग्स में शरीक थे जहां पर ये हुआ। जिस तरह अभी नहीं इद्दत के निकाह में ओन चौधरी साहब ये लोग पेश हुए इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए कि ये तो निकाह इन्होंने मुबैना तौर पर गलत किया था। तो इसी तरह के गवाह और भी वजूद है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास जो वो लाएगी। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये मानना है कि 9 मई एक साजिश थी और हमारी अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक कू करवाने की कोशिश की गई, और उसके लिए वो इमरान खान साहब को बुनियादी मंसूबा साज तस्वुर करते हैं। और बार बार मुतादिद मौके पर 1 से ज़ायद दफ़ा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ये मुख्तलिफ कोर कमांडर मीटिंग्स में कह चुके हैं, जो कि आईएसपीआर की प्रेस रिलीज का हिस्सा है, कि 9 मई के हमला आवरों मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक फौज हर हाल में पहुंचाएगी। तो वो जो कैफरे किरदार तक मंसूबा साज का जब वर्ड यूज होता है तो वो इमरान खान साहब होते हैं। तो उसके लिए फौज मवाद रख के बैठी हुई है और वो ये वेट कर रही है कि कब ये सुप्रीम कोर्ट से मामला खत्म हो तो फिर वो पहला स्टेप लें। जो ऑलरेडी 100 से ज़्यादा कारकुनों का ट्रायल हो चुका है उनको सजाएं सुनाने का, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर इमरान खान साहब को लपेटा जाए। और उसके लिए ये कहा जाता है कि एक तो ना सिर्फ इमरान खान साहब को सजा दी जाएगी, बल्कि उस चीज़ को रख के पीटीआई को भी कालेदम करार दिया जाएगा, एक मुल्क दुश्मन जमात करार देकर। और वो एक ज़्यादा बड़ा पीटीआई के ऊपर एक आप कह लें कि असॉल्ट होगा उसको गिराने के लिए। अब इस सब में जो एक और जो बहुत ही दिलचस्प कहानी है वो ये है कि अगर पीटीआई ने सरप्राइज दिया और ज्यादा सीटें जीत लीं इस इलेक्शन में, जो कि वैसे अब तकरीबन नामुमकिनात में से है जिस अंदाज में पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया गया, लेकिन अगर कोई सरप्राइज आ गया तो एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा हुआ है कि फिर इसी तरह का स्पीडी ट्रायल करके 2 से 3 दिन में, तो पहले तो इमरान खान साहब को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाएगी, उसकी बुनियाद पर पीटीआई को कालेदम करार दिया जाएगा। और पीटीआई को कालेदम करार दिया जाएगा तो पीटीआई के जितने भी लोग जीते हुए होंगे वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और जब वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे तो फिर मौजे ही मौजे बाय इलेक्शन करवा देंगे उन सीटों पर, और फिर दीगर जमातों के लोग उधर से जीत के आ जाएंगे। तो ये एक वो टाइमलाइन है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो कार्ड है जो सीने से लगा के पोस्ट इलेक्शन के लिए बैठी हुई है, ताकि पोस्ट इलेक्शन अगर कोई खतरा है कि पीटीआई
कम बैक कर सकती है इस इलेक्शन में, या कोई जिसे कहते हैं टफ टाइम दे सकती है, तो उसका, और इलेक्शन के बाद कोई अगर डिस्टेबलाइजेशन ला सकती है, कोई बड़ी मैस मूवमेंट लॉन्च कर देती है कि इलेक्शन रिग हुए हैं, हमारा मैंडेट चुराया गया है, तो उस सूरत में ये सोचा गया हुआ है कि इस तरह से करके इमरान खान साहब को मजीद अंदर रखा जाएगा, और इस्टेब्लिशमेंट की जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक मिनिमम इमरान खान साहब को अगले 1.5 साल तक कोई रिलीफ नहीं दी देगा, जब तक कि वो बातचीत के लिए तैयार नहीं होते, और वो इन टर्म्स पर नहीं आते कि वो बाहर आएंगे तो चुप करके बनी गाला में अपने घर बैठेंगे, कोई मूवमेंट लॉन्च नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, किसी किस्म की बयानबाजी नहीं करेंगे, जलसे नहीं करेंगे। अगर वो नहीं देते तो फिर पाथ यही है कि वो 9 मई के केस में सजा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।